हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4A। 4 क्या है चैप्टर का नाम? हमारा चैप्टर है द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद। पहले हम ये समझते हैं कि द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे कहीं भी लिखा हुआ है क्या, जैसे लिखा हुआ है 4x² + 3x - 4, या लिखा हुआ है 3x³ - 4x + 5, या लिखा हुआ है जैसे मान लीजिए क्या 7x + 3। इन सब में अगर आप ध्यान दें तो बहुपद ये सब है, जितने भी यहाँ दिए हैं तीन के तीनों क्या है, बहुपद ही हैं। तो इनमें अंतर क्या है? इसमें देखिए सबसे बड़ी घात क्या है 2, और इसमें सबसे बड़ी घात क्या है 3, और इसमें सबसे बड़ी घात क्या है 1। जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ घात 1 होता है, अगर चर के ऊपर कुछ नहीं है तो। अब अगर आप ध्यान दें तो ये क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये क्या है, ये है द्विघात समीकरण। मतलब जिसमें सबसे बड़ी घात क्या हो, 2 हो, उसे क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। अब ये नहीं कि जैसे अगर घात 1 आए तो भी हमारा काम होगा, नहीं, उसमें सबसे बड़ी घात क्या आनी चाहिए 2। जैसे मान लीजिए ये है, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है 3, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगर हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है 1, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण में सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए 2, तो उसे क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ दिया हुआ है हमें x + 1 का होल स्क्वायर, तो हम पहले क्या कर लेंगे, हम कर लेंगे x + 1 का होल स्क्वायर, और इक्वल में क्या है, इक्वल में है 2x - 3। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो x + 1 का होल स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लग रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। तो हम भी यहाँ क्या रख देंगे, जहाँ पर देखिए a है वहाँ पर x है, जहाँ पर b है वहाँ पर 1 है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर x है यानी जहाँ पर a है यहाँ हम x रखेंगे, जहाँ b है वहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो चलिए, तो ये हो जाएगा क्या, x का स्क्वायर फिर प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab मतलब 2 गुणे a मतलब x गुणे b मतलब 1, फिर इक्वल टू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई कराना है, किसका, 2 का कराना है, एक बार x में एक बार 3 में। तो ये जब 2 का इसमें होगा क्या हो जाएगा, 2 और x का मल्टीप्लाई 2x यानी 2x, फिर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, फिर जब 2 का गुणा 3 में होगा तो 2 3 6। अब हम क्या करेंगे, और आगे हल करते हैं, x² प्लस 1 का वर्ग होगा तो 1 प्लस फिर 2 1 का 2 और x, फिर बराबर 2x - 6। यहाँ ये 2x प्लस में है, यहाँ भी 2x प्लस में है, इधर से ये इधर आएगा तो माइनस बनेगा, तो क्या होगा 2x से 2x कट जाएगा, फिर यहाँ ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस बनेगा, तो क्या हो जाएगा x² + 1 + 6 = 0। तो 6 कितना हो गया 7, यहाँ आ गया x² + 7 बराबर 0। अब यहाँ देखिए इसमें सबसे बड़ी घात क्या है 2। अच्छा एक बात और हमें ध्यान रखना है, ये किस रूप का होना चाहिए, ये ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का होना चाहिए। तो यहाँ देखिए x घात 2 मतलब ax² रूप का है, प्लस bx यानी यहाँ अभी x वाला एक पद और होना चाहिए था, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x² + 0x और प्लस 7 बराबर 0। अब देखिए उस रूप का बन गया, तो हमें ये लिखना जरूरी नहीं है, मतलब आपको ये समझाने के लिए केवल बता रहे हैं कि इसको हम चाहें तो इस रूप में बदल के तब लिख सकते हैं क्या, क्योंकि यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है।